अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में मुस्लिम्स के बारे में और मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखते हैं, ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और समझेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या बात कहा गया है। देखिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट कहा गया है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस मुस्लिम्स आर 13.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। यानी कि 2001 में, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, याद रखिएगा इस बात को। सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। जनगणना का मतलब होता है कितने लोग हैं इस इंडिया के अंदर, आप उसका पता लगाओ। ठीक है, कितने परसेंट है आप इसका पता लगाओ। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि 2001 में, 2001 में पूरे इंडिया में जो मुस्लिम्स का पॉपुलेशन था वो कितना था? 13.4%। ओके, इस बात को आप याद रखेंगे कि 2001 में इंडिया के अंदर मुस्लिम लोगों का जो पॉपुलेशन था वो टोटल 13.4% था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी in India because in comparison to other communities they have been deprived of the benefits of socio-economic development। और जिस समय पर ये रिपोर्ट निकाला गया कि हाँ भाई 2001 में इंडिया के अंदर 13.4% ही मुस्लिम हैं, जब ये डाटा निकाला गया तो उस समय पे मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी माना गया। मतलब कि ऐसा कम्युनिटी माना गया जिनको हमेशा से क्या किया गया है? नकारा गया है। मतलब कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, उनको तरक्की करने का मौका नहीं मिला, उनको समाज में नकारा गया, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय पर 2001 में जब ये डाटा हमारे पास निकला कि मुस्लिम्स वाकई में 13.4% है, तो उस समय पे ये कंक्लूजन निकला कि हमारे इंडिया के अंदर मुस्लिम कैसे हैं? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। मतलब कि उनको उतना ज़्यादा आगे बढ़ने का बेनिफिट नहीं मिला आज तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनको हमेशा कैसा कम्युनिटी समझा गया? डिप्राइव्ड लोग समझे गए। मतलब कि जिन्होंने कभी भी आगे, मतलब कि जिनको कभी भी आगे बढ़ने का मौका मिल ही नहीं पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनको कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं मिला, मतलब इनको तरक्की भी इनके आसपास नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब एक लाइन में हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि उस समय पे मुस्लिम्स को बेसिकली किस रूप में मानते थे लोग? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। मतलब कि ऐसे लोग जिनको उतना ज़्यादा डेवलपमेंट का फायदा नहीं मिलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज द गवर्नमेंट सेट अप अ हाई लेवल कमिटी इन 2005। लेकिन एक बात बताइए आप, क्या मुस्लिम्स को पीछे छोड़कर आप इंडिया के तरक्की को आगे बढ़ा पाओगे? बताइए, बिल्कुल भी नहीं आप कर पाओगे। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यदि आपको इंडिया का तरक्की करना है, इंडिया को आगे लेकर चलना है, तो आप मुस्लिम को पीछे नहीं छोड़ सकते, उनको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में जब तक हर प्रकार के रिलीजन आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इंडिया आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप हर धर्म को आगे बढ़ा रहे हो, हर प्रकार के रिलीजन को आप आगे बढ़ा रहे हो, हर लोगों को आप बेनिफिट दे रहे हो, लेकिन मुस्लिम्स को बेनिफिट नहीं दे रहे हो, तो क्या इस तरीके से इंडिया का तरक्की कन्फर्म है? बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब तरक्की इंडिया का तभी है जब सारे लोगों को बराबर बेनिफिट मिले। तो मुस्लिम्स पीछे ना छूट जाएं, इसके लिए 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बिठाया। कमेटी मतलब एक मीटिंग बिठाया कि किस तरीके से मुस्लिम्स लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उनको भी समाज में बराबर दर्जा प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो 2005 में एक हाई लेवल का कमेटी बैठा इस चीज को लेकर कि मुस्लिम को भी कैसे आगे प्रमोट किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर द हेड ऑफ द कमिटी वॉज जस्टिस राजेंद्र सचर। इस बात को याद रखिएगा, वो जो कमेटी बनाया गया था 2005 में मुस्लिम्स को आगे बढ़ाने के लिए, उस कमेटी का जो हेड था वो था जस्टिस राजेंद्र सचर। और ये जस्टिस आगे वर्ड लगा हुआ, मतलब वो कौन थे पता है आपको? जज थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द कमिटी एग्जामिन्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। तो उस कम्युनिटी ने बेसिकली क्या किया? उस कम्युनिटी ने बेसिकली ये किया कि मुस्लिम का समाज में क्या पार्टिसिपेशन है, यानी कि मुस्लिम का अपने सोसाइटी में क्या स्टेटस है ये पता करो, वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं ये पता करो, वो लोग जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं ये पता करो,
उनके बच्चों को पूरा पोषण वाला भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है, ये पता करो। कहने का मतलब मुस्लिम के पूरे बायोडाटा को पता करो कि उनको डेवलपमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनका तरक्की हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये इस कमेटी का काम था। आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट में क्या आया भाई, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी, यानी कि उस कमेटी ने जो एक रिपोर्ट तैयार किया मुस्लिम्स के बारे में कि आखिर मुस्लिम्स का क्या कंडीशन है इंडिया के अंदर, उस रिपोर्ट में क्या निकला देखो। उस रिपोर्ट में ये निकला कि द एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 7 to 16 इज मच लोअर दैन दैट ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। मतलब कि उस कमेटी ने जो ये पूरा रिपोर्ट निकाला, पूरा जो उन्होंने रिसर्च किया मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कि मुस्लिम्स का क्या हाल है इंडिया के अंदर, क्या स्टेटस है, उसके बारे में पता लगाओ, तो उनको ये पता चला कि मुस्लिम के अंदर 7 साल से लेकर 16 साल के अंदर ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। कहने का मतलब हो गया कि 7 साल से लेकर 16 साल के उम्र वाले बच्चे ऐसे बहुत कम पाए गए जो कि स्कूल जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि ज़्यादातर बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि रिपोर्ट में ये निकला कि 7 साल से लेकर 16 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। मतलब जा भी रहे तो बहुत ही कम जा रहे हैं एज कम्पेयर टू दूसरे रिलीजन, हिंदू, सिख, ईसाई, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। लेकिन इनके बच्चे जो 7 साल से लेकर 16 साल की उम्र के हैं वो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। सोचो। अब आप एक बात बताइए, 7 साल से लेकर 16 साल के जो बच्चे होते हैं वो कैसे बच्चे होते हैं? बेसिकली छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो क्या वो आगे जाकर और पढ़ाई करेंगे? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ता बच्चा कब से चालू करता है? जब बचपन से। तो जो बच्चा बचपन से पढ़ना चालू कर दिया वो लगभग आगे तक भी पढ़ता रहता है। लेकिन बचपन में ही आप नहीं पढ़ोगे तो क्या आगे चल के आप पढ़ पाओगे? जैसे मान लीजिए आपने 1 से लेकर 9 तक नहीं पढ़ा, लेकिन अब आपका उम्र हो चुका है 16 साल, आपको होना चाहिए 10th में, तो क्या आप बिना कुछ पढ़े 10th का एग्जाम दे दोगे? क्या कभी नहीं दे पाओगे। तो कहने का मतलब ये लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा रिपोर्ट में निकाला गया। ठीक है, लेकिन बताइए इतना कम पढ़े लिखे होने की वजह से क्या इंडिया का तरक्की पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है इसमें? The social marginalization of Muslim led them to migrate from one place to another। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मुस्लिम्स के बच्चे इतने कम पढ़े लिखे हैं या फिर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो एजुकेशन है वो बहुत ही कम है, और एजुकेशन कम होने की वजह से आपको क्या कहीं पर बहुत ही स्किल वाला जॉब मिलेगा? क्या बिल्कुल नहीं। कैसा जॉब मिलेगा भाई आपको? जिसमें कि दिमाग उतना इस्तेमाल ना करना पड़े। जैसे कोई सामान उठाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, राजमिस्त्री का काम करना हो, इस प्रकार के कामों को, यानी कि बेसिकली लोडिंग अनलोडिंग का काम आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस केस में मुस्लिम्स ज़्यादातर क्या करते थे? माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरे जगह अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स दिस प्रेजुडिस लीड्स टू हैट्रेड एंड वायलेंस। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपको पता है कि उस समय का जो डाटा था उसके तहत ये पता चला कि मुस्लिम्स के बच्चे बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, और सही बात तो इसमें यह भी है कि उनके ऊपर कोई उतना जल्दी ध्यान उस समय पे देता भी नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट भी उतना ज़्यादा उस समय पे रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, उतना ध्यान नहीं देती थी, जिनके वजह से मुस्लिम्स के कम्युनिटी को थोड़ा सा वायलेंस भी होता था। मतलब कि कभी कभार झगड़ा वगड़ा भी हो जाता था गवर्नमेंट से कि भाई हमारे ऊपर आप ध्यान क्यों नहीं देते। नफरत भी धीरे धीरे कभी कभार फैल जाता था गवर्नमेंट के बीच में और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कि भाई आप हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, आप गवर्नमेंट में हैं, आप सरकार में हैं, पावर आपके पास है, तो हमारे बच्चों को भी पढ़ने का परमिशन दो, हमारे गली मोहल्ले में भी स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो। तो बेसिकली कभी कभार नफरत और कभी कभार वायलेंस भी हो जाता था, लड़ाई पीट भी हो जाता था। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली आपने इस टॉपिक में ये देखा कि मुस्लिम्स को किस तरीके से उस समय पर बेनिफिट कम मिलता था। ठीक है, उनको पढ़ने का मौका उतना नहीं मिलता था, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। कब? लगभग 2001 के आसपास का ये डाटा है सारा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन में बच्चे इस टॉपिक में या फिर इस पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।